हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये शिफ्ट आप लोगों के लिए टाइमलेस भी हो सकता है गाइस। तो जब कभी भी आप इन एनर्जीज पर बने हुए हो तो चांसेस आर दैट कि ये शिफ्ट आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। और यहाँ पर आपके साथ जो भी बातें रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए, रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड हियर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। तो इस पर्सन की वाइब मुझे ऐसी लगती है कि इन एनर्जीज से इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये जो भी पर्सन है ये आपसे इमोशनल लेवल्स पर अभी हो सकता है डिटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये एक नई बिगिनिंग में आकर आपके साथ सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हैं। इनके लिए एक रिस्क हो सकता है ये, जिस भी वजह से ये आपसे दूर चले गए हैं या फिर आप इनसे दूर चले गए हो। आपको वापस से इन्हें अपनी लाइफ में लाने के लिए एक रिस्क लेना पड़ सकता है या फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट दिस पर्सन इज़ अ रियली वेरी लॉयल पर्सन। एक ऑनेस्टी इनके अंदर है। अगर ये आपसे दूर गए भी हैं, वॉक अवे हुए भी हैं, तो दे आर जस्ट कनेक्टेड विथ यू। मतलब इनकी लाइफ में कोई और तीसरे पर्सन नहीं होंगे। आपसे एक बार जब इनका ब्रेकअप हो गया उसके बाद से शायद इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। दिस इज़ क्वाइट क्लियर हियर। और शायद यही वजह है कि ये आपके साथ एक जो सेपरेशन है उसको एंड करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत रखना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेकर। मोस्टली यहाँ पर ऐसा हो गया होगा गाइस कि आपके पर्सन और आपने एक एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट के चलते एक सेपरेशन बना लिया होगा कि अगर ये आपको अपनी लाइफ में कहीं पर फिट नहीं कर पा रहे थे एंड वाइस वर्सा, अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में कहीं पर फिट नहीं कर पा रहे थे तो शायद आप लोगों ने एक सेपरेशन लिया होगा, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर चले गए हो। और यहाँ पर दोबारा से वर्क करने के लिए एक रिस्क लगता है, और ये रिस्क किसी बात को भी लेकर हो सकता है। कुछ चेंज करना पड़ सकता है आपको या इनको अपने अपनी लाइफ्स में, और तब ये शायद आपको अपनी लाइफ में कहीं पर फिट कर सकते हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं गाइस, तो तब भी मैं बता रही हूँ आपको कि अभी आपकी जो एक पोजीशन ये अपनी लाइफ में बना सकें, ऐसी कोई जगह नहीं होगी अभी राइट नाउ। लेकिन एक बात की यहाँ पर कंफर्मेशन ये है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी नहीं है। मतलब इस पर्सन के लिए शायद रिलेशनशिप्स के लिए आइदर टाइम नहीं होगा, या फिर ये इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं कि इन्हें इमोशनल चीज़ों के बारे में सोचने के लिए फुर्सत नहीं मिलती होगी। तो ऐसा एक सिनेरियो है यहाँ पर। तो आपके पर्सन आपके बारे में प्रिंसेस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कॉइंस एंड द एम्प्रेस की एनर्जीज के साथ थॉट्स रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यू आर रियली वेरी ब्यूटीफुल, यू आर रियली वेरी क्यूट, और आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हो इनके लिए। अगर ये ओल्ड कनेक्शन था गाइस, तब भी आपके पर्सन आपको इसी लाइट में देखा करते थे कि आपसे बेटर पर्सनालिटी कोई और नहीं हो सकती। और अगर आपने इनसे लड़ झगड़ कर एक सेपरेशन बना ली है तो आज भी ये आपको इन्हीं एनर्जीज़ में देखते हैं। मान लो अगर सोशल मीडिया पर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो ये जब भी आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहे हों या आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हों, तो वापस से इनकी जो वो फीलिंग है दोबारा से फील होती होगी। ये आपके ख्यालों में डूब जाते होंगे। एक तरह से आपके और इनके बीच में जितना भी टाइम फ्रेम गुजरा है, ये उन सारी बातों को शायद बहुत ज़्यादा एडोर करते होंगे कि कितना लंबा समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, क्या क्या यहाँ पर बातें हुई हैं, क्या क्या यहाँ पर कन्वर्सेशंस हुई हैं। और उन सारी चीज़ों के साथ आपकी और इनकी अगर फ़ोटोज़ हैं जहाँ पर आप के पर्सन आपके साथ वो एक मेमोरेबल टाइम अगर याद कर रहे हैं, तो यस दे आर डूइंग इट। और इन्हें अच्छा लगता है शायद आपको देखना, आपके बारे में जानना। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि
अगर ये आपके साथ लिटिल वेज में बने हुए हैं, बहुत लोगों के लिए अगर बहुत ही कैजुअल लेवल्स पर आपके पर्सन बने हुए हैं, तो जितना भी ये टाइम आपके साथ स्पेंड कर पाते होंगे गाइस, वो टाइम इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेजरेबल बन जाता है। यानी कि ये इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखना चाहते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। ये एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है ऑलरेडी। मुझे लगता है कि ये ओल्ड कनेक्शन है, आपके पर्सन ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा, आपने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा, और इतनी दूर आकर कोई यहाँ से लौटना नहीं चाहता होगा। बट 100% यहाँ पर एक सेपरेशन मुझे नज़र आ रही है। सेपरेशन आइदर इमोशनल डिटैचमेंट हो सकता है कि चलो बात हो रही है आप दोनों की 3D लेवल पर, तो वो इमोशनल कनेक्टिविटी शायद मिसिंग है। वजह ये होगी कि ये आइदर रेडी नहीं है आपके साथ एक डीपर कमिटमेंट में आने के लिए, या फिर इन्हें एक रिस्क उठाना पड़ सकता है यहाँ पर, जो शायद उस रिस्क के लिए अभी आपके पर्सन रेडी नहीं होंगे गाइस। तो ये इनकी थॉट्स हैं आपको लेकर। अब देखते हैं कि व्हाट दे फील फॉर यू। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हैं, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन को पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो इनके लिए, और इन्हें भी इंतज़ार ही करना पड़ रहा है, और एक बहुत ही कह सकते हैं ना डिफेंसिव एनर्जीज में चल रहे हैं। ये जब भी आपके और इनके बीच में ऐसी कोई टॉपिक छिड़ जाती होगी, ये आइदर शायद वहाँ से एस्केप ले लेते होंगे, आपसे बात को कट कर देते होंगे, दूसरा टॉपिक छिड़ देते होंगे, या फिर अजीब सा बिहेवियर रखते होंगे, जिसके चलते आप इनके साथ हमेशा एक फाइटिंग में एंड अप करते हो। यानी कि आपको ये पर्सन शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे कि ये पर्सन अगर चाहते हैं तो आखिर क्या चाहते हैं। तो ये आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही कि आप इनके साथ इसलिए एक फाइटिंग एनर्जीज़ में बने होते हो, क्योंकि आप यहाँ पर एक क्लैरिटी देखना चाहते हो, एक रिज़ल्ट देखना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इन्होंने आपको शायद होल्ड पर रखा होगा और आपको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं देते होंगे। जब भी ये आपके पास कम बैक करते हैं, आइदर ये बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल बातें करते होंगे, और जहाँ पर बात कमिटमेंट की आती है तो ये वहाँ से आइदर एक ब्रेक ले लेते होंगे, या फिर आपसे एक क्लियर लेवल्स पर बात नहीं करते होंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो कि ये इस हद तक खुद को डिफेंड क्यों करते हैं। तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। इट मीन्स दैट कि इफ़ योर पर्सन इज़ हाइडिंग देयर फीलिंग्स लेटली, तो ऐसा नहीं है। ये जानबूझकर खुद को, अपनी फीलिंग्स को डिफेंड करके रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है एक बार अपना ये वल्नरेबल साइड आपको दिखा देंगे तो आपकी जो एक जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप इन पर और ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाओगे। ऐसा हुआ होगा यहाँ पर, मतलब एक एनर्जी मैं ऐसी देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने जब भी आपकी तरफ अपना एक वो इमोशनल साइड दिखाया है, आपने इन पर चार्ज ले लिया होगा और ज़्यादा आप डिमांडिंग में चले जाते होंगे। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, और जब आप ओवर डिमांडिंग हो जाते तो शायद इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता होगा टू गेट एस्केप फ्रॉम देयर। तो इसीलिए इनके बिहेवियर्स आप ही के बिहेवियर से इंटरकनेक्टेड हैं गाइस, कि आप जैसा बिहेवियर रखोगे ये उसी वेज में आपकी तरफ एक रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स रखते जाएंगे। इन्होंने सोच लिया है यहाँ पर कि आप जैसा दोगे ये आपको रिटर्न में वैसा ही देंगे। और अगर मान लो बीइंग द किंग ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपकी तरफ एक क्लैरिटी ऑलरेडी रख दी है कि इन्हें इतना टाइम चाहिए, या फिर जो भी इन्होंने कहा है, अगर वहाँ पर इन्होंने अगर हिंटिंग भी दे दी है आपको, तो ये उसी बात को मानकर चल रहे हैं अभी कि मैंने तो सब कुछ बता दिया है, फिर भी आप क्यों यहाँ पर एक तरह से सिचुएशन को लीड करना चाहते हो या फिर अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हो। जबकि चीज़ें मतलब जब आपके पर्सन कंप्लीटली रेडी नहीं हो जाते तब तक हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक लिम्बो में चलेंगी गाइस। तो यही वजह है कि आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शायद फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और इसीलिए हर बार आप दोनों के बीच में एक लड़ाई छिड़ जाती होगी, कन्फ्लिक्ट हमेशा छिड़ जाता होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस यहाँ पर चलती होंगी। आप कुछ और कह रहे हो इनसे और ये
शायद आपसे यही जवाब में कहते होंगे कि मैंने तो आपको सारी क्लैरिटी दे दी है, आप ही हो कि अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, आपको बहुत ज़्यादा ये वैल्यू करते हैं, और ये शायद ओवरबोर्ड जाकर अपनी फीलिंग्स का इजहार इसलिए नहीं करते होंगे क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हमेशा आया है। जब भी इन्होंने इमोशनली आपके सामने एक वीकनेस दिखाई है, और इन्होंने जब भी अपना प्यार आपके सामने लाकर रखा है, या एटलीस्ट जेस्चर वाइज भी अगर इन्होंने बता दिया था कि हाउ दे आर फीलिंग फॉर यू, तो आपने हमेशा आइदर इनके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया या फिर आपने इन्हें ग्रांटेड ले लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी गाइस। आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप खुद ही इनिशिएट करते हो, आप लोग खुद ही उन सारे ट्रैप्स में फंस जाते हो और खुद ही चीज़ों को रिजॉल्व करने की लॉन्गिंग में बन जाते हो फिर से। मतलब एक पैटर्न चल रहा है यहाँ पर कि एक कन्फ्लिक्ट छिड़ गया, उसके बाद उस कन्फ्लिक्ट की वजह से आप दोनों के बीच में बात होना बंद हो जाती होगी, फिर आप दोनों बात करने के लिए ट्राई करते हो, फिर जब बातें होने लगती हैं दोबारा से वही कन्फ्लिक्ट, यू नो गेटिंग माई पॉइंट ना। ऐसी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें मैं देख रही हूँ, और बहुत लोग जो मुझसे प्राइवेट सेशंस लेते हैं उनके साथ भी ऐसी ही एक सिचुएशन बनी होती है कि कन्फ्लिक्ट्स दोबारा से स्टार्ट जब हो जाते हैं तो वो लोग एक म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पाते। तो उनको उनके एनर्जीज़ के हिसाब से मैं गाइडेंस तो दे देती हूँ, बट आप लोगों से मैं यही कहूँगी, अगर आप सच में यहाँ पर रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो शायद आपको अपने अंदर भी एक पेशेंस लाना होगा गाइस, या फिर एक बेस्ट ऑप्शन ये रहता है हमेशा हर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कि आप अपनी एनर्जीज़ को एक ऐसे डायरेक्शन पर चैनल करें जहाँ से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा हो। मान लो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ एग्जॉस्ट हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इस दौरान आप अपने अगर करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को आपने एक पाउज में डाल दिया है, कुछ टाइम के लिए आपने यहाँ से ब्रेक ले लिया है, तो ये भी बेटर होता है कि चीज़ें खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती हैं क्योंकि आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया है। तो बेटर ऑप्शंस यही हैं आपके लिए कि आप इन्वेस्टमेंट अगर बहुत हद से ज़्यादा रख रहे हैं और जब इतना इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है, पेशेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इस पेशेंस को या फिर इस इंतज़ार को काटने का एक तरीका ये है कि आप अपनी सारी एनर्जीज़ को किसी और डायरेक्शन में चैनल कर सकते हो। ये आपके लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़ को रखना चाहोगे, बट वहाँ से आपको सक्सेस मिल रही हो, जो भी आप करना चाह रहे हो, आप अपना एफर्ट वहाँ पर रख रहे हो तो सक्सेस मिल रही हो, ऐसी एक क्रिएटिव साइड को आपने चूज़ करना है और वहीं पर वर्क करना है गाइस। फाइन। और बहुत लोग इन सारी चीज़ों को एक सोल पर्पस की तरह भी लेते हैं कि आपका सोल पर्पस जहाँ पर लाई कर रहा हो, अगर आप अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ जाते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ अपने सोल पर्पस की तरफ आप रखते हो, तो बाकी सारे अदर एरियाज़ यूनिवर्स से टेकन केयर किए जाते हैं। यूनिवर्स वहाँ पर आपके लिए बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा होता है। फाइन। तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो कैन लीड, तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो इन सारे कार्ड्स का मीनिंग यही है कि आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो इवेंचुअली एंड हो जाएंगी। आप दोनों एक बैलेंस में आ सकते हो। यहाँ पर एक बीच का रास्ता हो सकता है आपके पर्सन किन्हीं सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं होंगे, तो शायद ये आपकी तरफ जो भी प्रेजेंट करेंगे वो एक मिडिल वे होगा, मिडिल पाथ होगा, जहाँ से चलकर आप एक तरह के बैलेंस में आ सकते हो। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर शुरू हो सकता है और एक इमोशनल कनेक्टिविटी आप दोबारा से महसूस कर सकोगे। मैंने आपसे बताया था कि आपके पर्सन इमोशनली डिटैच्ड हैं आपसे, तो वो जो इमोशनल कनेक्टिविटी है वापस से देख सकोगे। आपके पर्सन हो सकता है अगर करियर पर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और आपको लग रहा है कि जब भी आप इनसे इमोशनल लेवल्स पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वहाँ से एक रेसिप्रोकेशन नहीं आता होता है। जैसे कि मान लो इवन टेलीपैथिक लेवल्स पर या 5D लेवल्स पर भी इस पर्सन से आप एक इमोशनल कनेक्टिविटी जब क्रेव कर रहे होते हो तो शायद वो रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिल रहा होता, वो सिग्नल्स आपको अगर नहीं मिल रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि योर पर्सन इज़ आइदर बिजी समवेयर या फिर ये इमोशनली आपसे डिटैच्ड हैं
ये कहीं और पर फोकस्ड हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर एक सिनेरियो अभी राइट ना होगा जो इवेंचुअली एक इमोशनल कनेक्टिविटी की तरफ ही बढ़ रहा है। एंड द मैजिशियन इवन टॉक्स अबाउट कि आपको वो कंट्रोल शायद आपके पर्सन दे देंगे, जहाँ पर वापस से आप बहुत सारी चीज़ें इनसे डिमांड कर सकते हो और ये उस वक्त शायद आपको दे सकेंगे, क्योंकि 6 ऑफ कॉइंस टॉक्स अबाउट कि ये अभी जहाँ पर भी खुद को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हैं कि आपकी तरफ कुछ नहीं दे रहे हैं, तो वजह बहुत सारी हो सकती हैं। तो जैसे ही ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आते हैं तो आपकी तरफ जो भी आप इनसे डिमांड करोगे वो ये आपको दे सकेंगे, और इस चीज़ के लिए एक इमोशनल कनेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पर कि एक इमोशनल कनेक्टिविटी भी चाहिए, आपके पर्सन एक पोजीशन में आने चाहिए और एक बैलेंस आप दोनों के बीच में बनना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग प्रोसीड होंगी। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सारी ड्रीमी एंड इमेजिनरी थॉट्स में बने हुए हैं। मैंने जैसे कि आपसे बताया था कि अगर ये अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं आपसे, तो वजह यही है कि ये अपना वल्नरेबल साइड या वीक साइड आपके सामने शो नहीं करना चाहते, लेकिन इमोशनली ये आपसे एक डिटैचमेंट में इसलिए हैं क्योंकि आप इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे। तो ये चीज़ है, लेकिन ये आपको अगर सिग्नल्स भेज रहे हैं तो मे बी प्रोबेबली आप यहाँ पर इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। कि हमारी जो कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स हैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है इस टाइम फ्रेम में। तो ये सारी बातें जब आपके पर्सन देख रहे हैं, आपके अंदर एक चेंज देख रहे हैं, तो शायद ये इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे कि ये इमोशनल लेवल्स पर आपसे आकर कनेक्ट हो सके। तो इसीलिए ये एक इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये प्लानिंग के थ्रू सोच रहे हैं या फिर डे ड्रीमिंग के थ्रू सोच रहे हैं, या आपका और इनका फ्यूचर कैसा होगा, ये सारी बातें आपके पर्सन सोच रहे होंगे। तो बहुत सारा एक यहाँ पर कंटेम्पलेशन मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपने ही थॉट्स में बने हुए हैं, जहाँ पर ये आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। ये आइदर कोई पोजीशन अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आइदर करियर फ्रंट पर या अपनी फैमिली में कोई एक ऐसी पोजीशन जब ये पूरी तरीके से अचीव कर लेंगे तो शायद कंट्रोल्स इनके हाथ में आ जाएंगे। अभी जो कंट्रोल ये रखना चाहते हैं इस सिचुएशन पर, ये कंट्रोल अभी राइट नाउ इनके पास होगा नहीं। तो इस कंट्रोल में आने के लिए इन्हें कोई एक पोजीशन अचीव करनी है, और जैसे ही ये उस पोजीशन में आ जाते हैं, हमने किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज देखी थी राइट, तो हो सकता है दे आर ट्राइंग फॉर द दिस पोजीशन, जहाँ पर ये अपने आप को अलाउ कर सकें बहुत सारी चीज़ों के लिए, इवन खुद को बहुत ही हेक्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आज़ाद कर सकें, अपने बारे में सोच सकें, चार्ज ले सकें, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने का एक इवन लीप ऑफ फेथ भी ले सकें। तो वो पैशन शायद अगर ये लैक कर रहे हैं गाइस, तो वो पैशन इनके अंदर तभी महसूस हो पाएगा जब ये कोई अथॉरिटी हासिल कर लेंगे। अपने लाइफ का चार्ज लेने के लिए इन्हें हो सकता है कोई पोजीशन चाहिए। फाइन, एक गुड न्यूज़, एक गुड लक आपकी लाइफ में अपीयर हो रहा है, आइदर इस पर्सन को लेकर या फिर जनरली भी बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आपका एक ग्रेट फॉर्चून यहाँ पर तय है गाइस, जो शायद यूनिवर्स आपको यही इशारा देना चाहता है कि अभी जितना भी आप एक स्ट्रगल सेंस कर रहे हो, एक क्लैरिटी अभी आपको नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो यहाँ पर इतना इन्वेस्ट किया लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, अगर ऐसी सारी बातें आप सोचकर परेशान हैं गाइस, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के तहत फिक्स्ड है आपके लिए, एंड आई एम वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू। आप अपने लिए एक ग्रेट फॉर्चून ही अट्रैक्ट कर रहे हो, बस अपने आप पर थोड़ा सा फोकस रखें। मैंने जैसे कि कहा, आप भी अपनी एनर्जीज़ को कहीं और चैनल कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप रख रहे हो यहाँ पर, तो कुछ टाइम के लिए आप यहाँ से एक एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ों को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए। तो यही कंक्लूजन था आपके लिए। आई होप ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।